You know, the round of applause is a bit lukewarm compared to what these guys have done. Just to put it into perspective, India finished 18th in the medals tally at the Paralympics. That's far better than India managed at the Paris Olympics. And they finished 18th because they won 29 medals. But more importantly, they won 7 gold medals. And 3 out of those 7 gold medal winners are here on the stage. It's an absolute privilege and honor to be joined by Sumit Antil, Navdeep Singh, Avni Lekra, and as you will find out in the course of the session, by Kartik Aaryan and what he's done for the para athletes. The first delivery is obviously going to be faced by the athletes, but my question is related to the film that Kartik has done. It's called Chandu Champion, as I said, outstanding movie. How many of you, Navdeep, I'm sure you're a big movie buff. देखी है आपने पिक्चर? मैं स्पेशली वो मूवी डाउनलोड करके लेके गया था। मैंने रास्ते में जब पहले देखते हुए गया था मैं वो पेरिस के लिए। तो आप ये कह रहे हैं वो पिक्चर देखी तो आपको मोटिवेशन हुई वहां पे? हाँ, उसमें काफी मोटिवेशन, जब कोच साहब मोटिवेट करते हैं, जब वो दारा सिंह की फाइट देख रहे थे, उनको दारा सिंह जैसा बनना था, तो वहाँ काफी मोटिवेशन मिलता है। वैसे तो फुल मूवी फुल ऑफ मोटिवेशन है, हाँ, पर मेरा वो पार्ट बेस्ट है। मुझे लगता है मूवी से ज्यादा इनकी लाइफ बहुत मोटिवेटिंग है। हाँ। और जिस तरीके से मैंने तो सिर्फ 1.5 साल या 2 साल वो जिया था, लेकिन आपने सुमित, आपने भी, और आप सभी ने, मैं सभी पैरालंपियंस के बारे में बात करना चाहूंगा यहाँ पर, कि जिस तरीके से सबने इतने स्ट्रगल्स के बावजूद लाइफ में इन्होंने जितनी भी दिक्कतें देखी हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज बहुत अच्छे से निभाई है, जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है। वो आई थिंक इनको देख के मतलब कोई भी अपनी पूरी परेशानियां भूल सकता है, आप सबको, और वो आप सब उदाहरण है उस चीज के। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। अच्छा, क्योंकि आप इनकी कहानियों के बारे में बात कर रहे हैं, हम कहानियों पे आएंगे, इनकी थोड़ी कहानी जानना चाहेंगे। उससे पहले आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कार्तिक, आपको लगा इट वाज अ बिट ऑफ अ ट्रैवेस्टी कि इतने बड़े एथलीट मुरलीकांत पेटकर, जो उनकी अचीवमेंट थी, इतना समय लग गया उस कहानी को सामने आने के लिए, और जब आपने वो कहानी को सुना तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? आई थिंक मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पे हम सब पैरालंपियंस के साथ ये स्टेज शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ, और उसके साथ साथ मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक कहानी जो मुरलीकांत पेटकर सर की कहानी है, जो इंडिया फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, उनकी कहानी आज तक हमारे सामने नहीं आई थी। एंड ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो बहुत आगे तक और लोगों तक पहुंचनी जरूरी है, जिसकी वजह से आई थिंक मैं खुद जब मैंने वो कहानी सुनी, मुरली सर की पूरी स्टोरी सुनी, तो मैं इतना मोटिवेटेड था लाइफ में, और मुझे इतना इंस्पायर हुआ उस चीज से। बट एक सैडनेस भी थी कि ये कहानी अब तक मुझे पता कैसे नहीं थी, या मेरे आसपास किसी को भी इनके बारे में नहीं पता था। आई थिंक वो एक चैलेंजिंग स्टोरी रही है, बिकॉज रियल में आई थिंक टू विन अ गोल्ड मेडल इन स्विमिंग फॉर इंडिया एट दैट वर्ल्ड लेवल स्टेज, आई थिंक वो बहुत रेयर होता है। और उन्होंने वो एक स्टैंडर्ड सेट किया था उस टाइम पे 50 साल पहले। सो वो हमारे लिए बहुत जरूरी कहानी थी, दर्शाना, दिखाना, लोगों तक पहुंचाना। एंड थैंकफुली आई थिंक आप सब ने जिस तरीके से इस साल परफॉर्म किया पैरालंपिक्स पे, और जिस तरीके से अभी सब लोग आपको बच्चा बच्चा जानता है आप सबको, आई थिंक इट्स वेरी मोटिवेटिंग, इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी दिस, एंड आई एम सो लकी एंड सो हैप्पी टू बी शेयरिंग दिस स्पेस विथ यू। अच्छा, आप बोल रहे हो बच्चा बच्चा जानता है, इनकी कहानियां हम सुनेंगे। पहले आप बताएं, आपने देखा था, देख रहे थे टीवी पे जब ये लोग मेडल जीत रहे थे, क्या यादें हैं इन सब की? मुझे ना नवदीप का याद है क्योंकि ये इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली थी जीतने के बाद। और फॉर दोज ऑफ यू हू डोंट नो, चेक इट आउट। तो आप वो देख सकते हैं, बट ये थोड़ा जोश में इन्होंने ऐसा किया था। एंड तो मुझे इनका बहुत याद है कि किस तरीके से अचानक से ये, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई बस सामने ना आ जाए इनके।
तो जिस तरीके से इन्होंने जब जीता और जो जिस तरीके से जश्न किया, आई थिंक वो एक इंटरनल फीलिंग इनकी बाहर आई। मैंने आप सबके वीडियोस एक्चुअली देखे थे। जिस तरीके से अवनी ने भी अपना मेडल जीता और सुमित आपने भी अपना मेडल जीता, आई थिंक मैं पहली बार खुद मैं बोलना चाहूंगा कि मैं इतने फोकस के साथ और लेवल के साथ ये पैरालंपिक्स देख रहा था इस टाइम। एंड आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ यू एथलीट्स, जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स को, हमारे नाम को इतना ऊंचा किया है, उसकी वजह से हमारा और सबका इंटरेस्ट इस पैरालंपिक्स पे स्पेशली सबसे ज्यादा गया इस साल। और एंड वो वो मेडल टैली पे आपको दिख भी रहा है कि किस तरीके से आप लोगों ने मतलब इतने सारे मेडल्स देश के लिए लाए और हमारा सर गर्व से ऊंचा किया। नवदीप, अपने सेलिब्रेशंस के बारे में बताएं। लोग कह रहे हैं आपने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है सेलिब्रेशन में। वो कह रहे हैं जोश था, क्या था? वो खुशी थी भारत का झंडा विदेश में लहराने की, पर वो सिर्फ अगर म्यूट करके सुनो तो अच्छा है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि अच्छा, आपने देखी थी इनकी सेलिब्रेशन अवनी? नहीं देखी। अच्छा हुआ, आपने देखी थी? मैं वही था उस टाइम पे। तो मैंने देखी नहीं, मैंने सुनी भी थी, लाइव सुनी थी। हाँ, म्यूट पे नहीं देख सकते थे, वो ऑप्शन नहीं था। पर नवदीप, एक चीज बताएं कि वो सेलिब्रेशन के बारे में आपने बहुत बात की, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, बहुत लोग अपनी तरफ से मीम बना रहे थे, कमेंट्स लिख रहे थे। आपको बेस्ट कमेंट वहां से कुछ याद आते हैं उस सेलिब्रेशन के बारे में, जिसने आपके चेहरे पे मुस्कान लाई हो जब आपने वो पढ़ा? वैसे तो मतलब इतना ज्यादा तो, क्योंकि काफी कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने देखा नहीं, पढ़ा नहीं। पर एक ने तो लिख रखा था कोहली 2.0, कोहली 2.0, मिनी कोहली, ऐसे करके लिख रखा था। और 2-4 और ब्रॉडकास्ट वाले वीडियो थे, तो उसमें भी लिख रखा था किसी ने कि ये 2-3 कपिल शर्मा खा जाएगा। तो काफी ज्यादा नहीं पढ़े, बट एक दो देखे थे, तो काफी फनी थे, मेरे को अच्छा लगा। मजा आया आपको? जी।